आप देख सकते हैं नवसृजित विद्यालय, और कुछ लोग अपना उसी पर बसेरा लगाए हुए हैं और इसी पर अपना जीवन यापन करने का प्रयास कर रहे हैं। कैसे भी जीना है, कोई उपाय है नहीं। अब ये घर तो ढह गया, जो यहाँ इन्होंने फुसनुमा मकान बनाया था कि इन्होंने ईंट का बनाया था, उनका बचा है। लेकिन जो फुसनुमा मकान था, दरवाजे के दिखते हैं आधे आधे तक पानी आ चुका है, और सारे बच्चे उस पर अपना जीवन अपन कैसे कैसे पानी में ऊपर कर रहे हैं। खाना की भी इन लोगों की समस्याएं बहुत ज़्यादा है कि खाना कैसे खाएंगे, इसकी बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और अच्छा भैया, ये मतलब कि इसी तटीय इलाकों में हमेशा आता होगा बाढ़, तो फिर इसको प्लान करके बाहर जाना चाहिए, बांध से तो बाहर। कहाँ लो सरकार इसका व्यवस्था करे, सरकार जमीन मुहैया करावे, इंदिरा आवास के तहत घर बनावे का। ये गाड़ी उड़ी डूबा है का? हम सुन रहे हैं, हम सुन रहे हैं ना नेता, तब जाग उठे हैं और अपने अपमान की बदला लेने खातिर अब आंदोलन को थाम रखा। अब सुनिए सुनिए, हो जाएगा सारा व्यवस्था होगा। सुनिए तो पहले 5 दिन हो गया और हम तो देख रहे हैं, तो हमको बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। अब वो अंदर से लग रहा है कि आदमी टूट रहा है। इसीलिए व्यवस्था में होता है कि 5 दिन, 5 दिन से झेल रहे हैं लोग। अधिकारी पदाधिकारी का चमचाई करने वाला प्रतिनिधि बाढ़ इसको मान ही नहीं रहा है। नमस्कार, अभी हम लोग बाढ़ क्षेत्र में है, गोपालगंज जिला के पकहा में है। ये बैकुंठपुर प्रखंड पड़ता है और हमारे साथ पूर्व जिला पार्षद विजय बहादुर जी भी हैं। और हम लोग ये जो पूरा बाढ़ क्षेत्र है उधर हम लोग घूम रहे हैं और देख रहे हैं कि कहाँ की क्या स्थिति है और लोगों के पास क्या क्या समस्याएं हैं। इसको लेकर के हम लोग इधर क्षेत्र में निकले हुए हैं। देख सकते हैं कि तमाम कितना पानी इधर भर चुका है। और ये गाँव है, जरा सा कहेंगे कि जरा इधर दिखाइएगा। ये पूरा गांव है और सारा लोग नाव पे अपना सारा सामान घर से निकाल करके और बाहर जा रहे हैं, सब वाहन पर रख रहे हैं अपने सामान को। और हमारे साथ भैया, ये हमेशा इस तरह का होता है जब ये बाढ़ आती है। ये बाढ़ काफी खतरनाक, काफी, अब क्या कहे इसको, मेरे पास शब्द नहीं है कौन सा शब्दों में। ये बाढ़ पीड़ित एक दर्द भरा है, ऐसा दर्द किसी को नसीब न हो। बड़ी अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। प्रति वर्ष यह बाढ़ का आना जाना शुरू होता है। जब बाढ़ आता है तो लोग अपंग हो जाते हैं, सड़क संपर्क भंग हो जाता है, विद्युत जो है बाधित हो जाता है, शिक्षा चिकित्सा बिल्कुल समाप्त सा हो जाता है। यानी जीवन जो जीने का जो रूप होता है बिल्कुल खत्म हो जाता है। पशु पक्षी तो एकदम स्वतंत्र आजाद ढंग का जीता है, लेकिन यह मानव होकर मानवता का जीवन ये लोग नहीं जी पाता है। अब देखेंगे तो ये पूरा इलाका डूब चुका है, उधर भी पूरा घर है बहुत आगे तक उधर। और ये अभी हम लोग एक गांव में जा रहे हैं। ये कौन सा गांव है? ये गम्हारी पंचायत क्षेत्र का शीतलपुर, और इसको हम लोग कटहवा कहते हैं। कटहवा के नाम से इसको बहुत मतलब क्यों? कटहवा एक जगह है, गांव का नाम होता है, उपनाम लोग दे देता है कटहवा के नाम से। दिखाइएगा उधर बगल में कैमरा को कि किस तरह से, देखिए मतलब नेव के ऊपर तक पानी चढ़ चुका है। और ये सारे लोगों का जीवन जो है कि अभी बहुत कष्ट में, देखिए बच्चा अंदर एक रो रहा है, कैसे कैसे अपना जीवन जी रहे हैं लोग। और ये स्कूल है, विद्यालय भी, पठन पाठन जो यहाँ पर है वो पूरा बंद हो चुका है। और देखिए चापाकल जो है, चापाकल भी डूब चुका है। पता नहीं अब कैसे उस घर में लोग रह रहे हैं। अब कैसे भी तो जीवन तो जीना है, क्या भैया? जी जीना तो अब ये कष्ट आ गया है तो इसका कष्ट का निवारण तो खुद करना है, कोई करने आ नहीं रहा है। कोई नहीं आ रहा है। ये लगभग 5 दिनों से लोग डूबा हुआ है, लोग परेशान हैरान है। पीने के लिए पानी नहीं, खाने के लिए अन्न नहीं, चलने के लिए सड़क नहीं, लाइटिंग का व्यवस्था नहीं, सामूहिक शौचालय नहीं, और सबसे तो माल मवेशी जो है इसके लिए जो चारा जो लोग रखा हुआ था, ये पीड़ित लोग, वो चारा भी दह गया, पैसा भी खत्म हो गया। ये लोग गन्ना का बहुत बड़ा संख्या में यहाँ खेती होता है, कर्ज लेकर, लोन लेकर, सेठ साहूकारों से रुपया लेकर लोग गन्ना का खेती किया था, धान का यहाँ खेती लोग किया था, सब खत्म हो गया है। यानी बहुत बड़ा संकट। अच्छा भैया, हम लोग जहाँ पे हैं यहाँ पर अभी कितना गड्ढा हो गया होगा? मतलब कितना पानी होगा? यहाँ पानी लगभग यहाँ 8 फीट है, 8 से 9 फीट पानी होगा। देख रहे हैं, लगी का था नहीं लग रहा है, लगी 8-9 फीट का होता है ना, 10 फीट से ज्यादा, 10 फीट का लग हो तो मैंने 8
9 10 फीट 10 फीट जी 10 जी फीट तक। यहाँ पानी है। ये विद्यालय है, जरा विद्यालय से हम लोग करीब से गुजर रहे हैं, जरा सा नजदीक करेंगे। और आप देखिए देखिए पूरा ये जो विद्यालय है वो भी डूब चुका है। और यहाँ के लोगों की पठन पाठन की व्यवस्था जो है कि बिल्कुल भी यहाँ का बाधित हो चुका है। जो तटीय क्षेत्र में लोग रह रहे थे उनका जीवन एकदम तहस नहस सा हो गया है। आप देख सकते हैं नवसृजित विद्यालय, और कुछ लोग अपना उसी पर बसेरा लगाए हुए हैं और इसी पर अपना जीवन यापन करने का प्रयास कर रहे हैं। कैसे भी जीना है, कोई उपाय है नहीं। अब ये घर तो ढह गया, जो यहाँ इन्होंने फुसनुमा मकान बनाया था कि इन्होंने ईंट का बनाया था उनका बचा है, लेकिन जो फुसनुमा मकान था दरवाजे के देखते हैं आधे आधे तक पानी आ चुका है। और सारे बच्चे उस पर अपना जीवन अपन कैसे कैसे पानी में ऊपर कर रहे हैं। खाना की भी इन लोगों की समस्याएं बहुत ज़्यादा है कि खाना कैसे खाएंगे, इसकी बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और अच्छा भैया ये मतलब कि इसी तटीय इलाकों में हमेशा आता होगा बाढ़, तो फिर इसको प्लान करके बाहर जाना चाहिए, बांध से तो बाहर। कहाँ सरकार इसका व्यवस्था करे, सरकार जमीन मुहैया करावे, इंदिरा आवास के तहत घर बनावे का। ये गाड़ी उड़ी डूबा है का? ये ये ट्रैक्टर का यंत्र है, मशीन है, और कहाँ लोग लेकर जाए, इसी तरह बांध कर लोग छोड़ा हुआ है। सारा ही मतलब बांधा गया है। सरकार चाहती तो जो 70 घाट अप्रोच पथ जो बना हुआ है, पहुंच पथ जिसको कहते हैं हाँ। हिंदी में, उसमें से लेकर और उसरी तक एक गाइड बांध का निर्माण कर देता तो ये लगभग 200-300 जो इधर में परिवार जो जरा सा 500 दिखाइए, है, उधर अंदर अंदर दिखाइए। जो देखिए परिवार गेट है, के ऊपर पानी। बाढ़ से वंचित हो सकता था। वो चाहता तो वहाँ गाइड बांध 70 घाट जो अप्रोच पथ जो है, जिसको गाइड बांध जो लगा हुआ है, हाँ, अप्रोच पोर्ट से जो गाइड बांध उसरी को जा रहा है, उसको अगर घेर देता तो ये हमेशा के लिए खुशहाल हो इसके सकते थे। निदान हो जी जाता। अस्थायी निदान हो सकता था, और सरकार को और आम जनता को इससे बहुत लाभ। सरकार को नहीं कोई तो सभी लोगों को का यहाँ से विस्थापन करे, वो जमीन दे, इनका मकान दे, इंदिरा आवास दे, तो जाके ये लोग विस्थापन करेंगे ताकि इनका जीवन बेहतर हो। हाँ, तो सरकार को तो इस पर सोचना चाहिए। सरकार इसमें अधिकार है। सरकार भी बार बार कहती है कि हमारे खजाने पर बाढ़ पीड़ितों का हक प्रथम अधिकार बनता है, लेकिन केवल कहती है, करती नहीं है। अगर कहती नहीं कर कर दिखाती तो इन लोगों को जमीन का 5-5 डिसमिल जमीन की व्यवस्था ऊंचे जगहों को देखकर, सरकार का बहुत सा जमीन है और वहाँ जमीन मुहैया करा देती, इंदिरा आवास के तहत तो सबके लिए घर का व्यवस्था करा देती। लेकिन ऐसा कुछ सरकार को तो करना ही नहीं है। अब देखिए कि पूरा लोगों का जिंदगी है कि बेकार सा हो गया है, अपना पलायन करके क्या बांध पर कैसे आज ये जीवन विस्थापन करके जी रहे हैं। लेकिन सरकार के द्वारा अगर कोई वैकल्पिक व्यवस्था लाई जाती, इन लोगों के लिए जो है कि जमीन दिया जाता, जो कि सरकारी जमीन, आप जानते हैं कि ये भूमि सर्वे हो रहा है तो बहुत सारा सरकारी जमीन निकल रहा है। लेकिन अगर इन लोगों को वो जमीन दे देती तो ये जो लोग बाढ़ क्षेत्र में रह रहे हैं, जब हमेशा आता है पानी, जब पानी की बढ़ोतरी होती है तो इन लोगों का जीवन कष्टदायक हो जाता है। कैसे जीते हैं अब ये खुद, मतलब इतना यातना को झेलना पड़ जाता है इन लोगों को जीवन जीने में कि बहुत रेयर हो जाता है। आप सोच सकते हैं कि अगर आपका घर छोड़ करके कहीं पे अगर रहना पड़े पूरा समुचित व्यवस्था लेकर के, तो आपको कैसा महसूस होगा, जबकि घर में आधा आधा पानी चला गया है, कोई सामान उसमें नहीं रहा होगा। अब देखिए पूरा एकदम सारा लोग पेड़ भी एकदम उखड़ गया है इतना पानी के प्रेशर के द्वारा। इसके पहले वाला बार में भैया उखड़ा था ना, हाँ पानी में। देखिए किस तरह से अपना मवेशी का चारा खाट के ऊपर खाट रख के और चारा को बचाया जा रहा है ताकि चारा बचे, जो मवेशी के लिए चारा है उसकी व्यवस्था हो। और ट्रैक्टर को देख सकते हैं, उधर आप दिखाइएगा, ट्रैक्टर को घर के ऊपर रखा गया है। पूरा ये मोहल्ला है, एक बहुत बड़ा गांव है, लगभग 100-200 घरों का ये गांव है, और गांव में लोग आज जीवन जीने को मजबूर है। अगर यहाँ के स्थानीय जो भी प्रतिनिधि हैं, अगर इस पे एक बार सोच विचार करते और जो जिला पदाधिकारी है उनसे वार्ता करते कि अगर इनके लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था है, क्या ये लोग ऐसे ही जब हर साल पानी बढ़ेगा तो ये ऐसे ही जिएंगे, जब पानी आएगा तो ये विस्थापन करेंगे बांध पर, और जब पानी हटेगा तो फिर अपने घर को जाएंगे। इसको तो बहुत नेता बाढ़ मान ही नहीं रहा है, कह रहा है कि तो बाढ़ ही नहीं है। तो मेरे जैसे लोग कहता है कि जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन, अगर हम ही चुप हो जाएंगे तो बोलेगा कौन। लेकिन मैं बोलता हूँ, मैं कुछ कहता हूँ, बताइए वो
कुछ ऐसा नेता है जो वहीं से वो अपना सेटिंग कर लेगा, आ कुर्ता उर्ता बंडी उंडी गाड़ी घोड़ा का फोटो ज्यादा रील तिल बनाना शुरू करेगा, मैंने चैन की बांसुरी बजाते हुए आगे की ओर बढ़ेगा वो। ठीक है, इसको कहे कि नहीं ये बार नहीं है, ये बार नहीं है, ये बार बार होता है। बार किसी का मतलब बांध टूटेगा तबे बार, और अंदर के लोगों के लिए बार नहीं है। ये अंदर के लोग कोई मानव थोड़े है, ये कहाँ गाँव, इसको तो भगवान भरोसे बेचारा लोग छोड़ दिया गया है पका। लेकिन बार है, बार बार होती है, विभिषका विभिषका होती है, आपदा आपदा होता है, इसको मानना चाहिए का, कोई भी हो, छोटा या बड़ा आपदा हो का। आज बताइए, तो इसलिए कष्ट है, हैरानी है, परेशानी है का। आप बने रहिए सूचना केंद्र पर, और आपको हम बाढ़ से जुड़ी न्यूज से अवगत कराते रहेंगे। और पूरे और देखिए पूरा फसल तो डूब गया, इसमें क्या कह सकते हैं, मतलब कि अब खुद एक इसका मजाक बन के रह गया इन लोगों का। जो लोग तटीय क्षेत्र में रहते हैं उनकी जीवन आज मजाक के शैली में बीत रही है। मतलब कि होता है ना कि ना इधर के ना इधर उधर के, कैसे अभी नेताजी कह रहे हैं कि कुछ लोग इनको बाढ़ मानिए नहीं रहा है, और आज आप आके देखिएगा तो इनके जीवन जो है कि एकदम बेकार सी हो गई है। सारा पलायन करके बांध पर लोग बसे हुए हैं। तिरपाल भी अभी तक उन लोग मुहैया नहीं करवाया गया कि वो लोग कम से कम वो तिरपाल गिरा के भी रहे। पूरा एक पेड़ के पास 200 लोग इकट्ठा होकर के अपना कैसे भी धूप में अपना जीवन वैसे भी जी रहे हैं। अब तिरपाल आएगा, तिरपाल भी आएगा, भोजन भी आएगा। कब आएगा? भूसा भी आएगा, मेडिकल टीम भी आएगा, पीने का शुद्ध पेयजल भी आएगा। हम आ गए हैं, सारा समझ जनता जाग चुकी है। कोरोना आज 5 दिन हो गया, हम सुन रहे हैं, अब अपमान हम सुन रहे हैं, हम सुन रहे हैं ना नेताजी तब जाग उठे हैं और अपने अपमान की बदला लेने खातिर अब आंदोलन को थाम रखा। सुनिए हो जाएगा सारा व्यवस्था। सुनिए तो पहले 5 दिन हो गया और हम तो देख रहे हैं, तो हमको बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। वो अंदर से लग रहा है कि आदमी टूट रहा है। इसलिए व्यवस्था में होता है कि 5 दिन 5 दिन से झेल रहे हैं लोग। अधिकारी पदाधिकारी का चमचई करने वाला प्रतिनिधि बार इसको मान ही नहीं रहा है। उसको कह रहा है कि अपने चहेते पदाधिकारी को अगर हम रुष्टवा देंगे, कुछ अगर कह देंगे का, तो हमारा कर कमीशन बंद हो जाएगा। हमारा जो है सो उसी के लिए जन्म जो लिया है, कमाने के लिए, मानवता के लिए नहीं। वह जीवन क्या जो जीवन में मेरे जैसे लोग कहता है कि वह जीवन क्या जो जीवन में कुछ काम किसी का आ न सका। वो हृदय नहीं एक पत्थर है जो दुखियों को अपना न सका। जो अपने हेतु जीना उसका जीना व्यर्थ रहा, वह मानव किया। हमारे लिए हमारे पास क्या है, लेकिन फिर भी हम दहाड़ते हैं, बोलते हैं, शासन प्रशासन व्यवस्था से टकराते हैं, लड़ते हैं, भिड़ते हैं। हम तो जेल आते भी और जेल भेजते भी हैं। तो लगातार बने रहिए आप इस न्यूज चैनल पर। हम आपको बाढ़ से जुड़ी न्यूज़ों से, खबरों से अवगत कराते रहेंगे। नमस्कार।